तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इतिहास के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में जो है कुल 7 सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि बताइए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और पूछा जाता है कि भारत में कब आया था कमीशन। 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो ये आप लोगों को 2 प्रश्न अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 2 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 1913 में हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी। तो गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गांधी जी को एक उपाधि दिया था। और क्या उपाधि था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है मार्ले मिंटो सुधार योजना के तहत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे। तो इनमें से नरमपंथी नेता कौन थे। तो फिरोज शाह मेहता जो है ना नरमपंथी नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया। तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि बताइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो 1920 में हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। तो 1828 में हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि दांडी मार्च कितने दिनों तक चला। तो दांडी मार्च जो है ना 24 दिनों तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था दांडी मार्च। और समाप्त कब हुआ था। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है ना दांडी मार्च जो है समाप्त हुआ था। तो ये आप लोगों को अलग से 2 प्रश्न याद रखना है। और पूछा जाता है कि दांडी मार्च जो है क्यों शुरू किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नमक कानून को तोड़ने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो रूस में नई आर्थिक नीति जो है लेनिन के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और नई आर्थिक नीति को जो है कब लागू किया गया था। तो 1921 में लागू किया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था। तो रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था इसका स्थापना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में न्यू डील जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, 15 नंबर प्रश्न है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है ना कपड़ा को बनाने में किया जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसको जो है ना मतलब इसको जो है साइमन कमीशन भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को जो है साइमन कमीशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, 17 नंबर प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया। तो पावर लूम का आविष्कार जो है एडमंड कार्टराइट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो इनमें से औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था, तो धर्म सुधार आंदोलन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, 19 नंबर प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुई। तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित हुई थी, यानी जो जूट का मिल था, जो फैक्ट्री था, कलकत्ता में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा।